आखिर क्या हुआ जब अयोध्या श्री राम मंदिर के दरबार में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि कल युग में त्रेता युग जैसी घटनाओं का दिखाना कोई आम बात नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम के अयोध्या की फोटो बंट रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और इसी बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकार का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो कि दिखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था और वो राम मंदिर परिसर के पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस विमान में प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था कि मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अचानक से वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा था। और सुरेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। फिर भी सुरेश ने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। सुरेश ने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे और ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहाँ शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। इस समय राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसकी सजावट का कार्यक्रम काफी तेजी के साथ चल रहा है। इसी बीच मंदिर के उद्घाटन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के जाने माने एक्टर सलमान खान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इसे लेकर सलमान खान ने क्या कहा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसके साथ साथ मेहमानों की व्यवस्था का भी विशेष पाबंद किया जा रहा है, जिससे उन्हें कोई भी परेशानियां न हो। और राम मंदिर का उद्घाटन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को संपन्न किया जाना है। 22 जनवरी ये वही दिन है जब राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 VIP लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा और मुकेश अंबानी जैसे बड़े लोगों के नाम शामिल है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को श्री राम जन्मभूमि की तरफ से निमंत्रण नहीं मिला और इसकी जो रियलिटी है
उसे जानकर आप लोगों के भी होश उड़ने वाले हैं। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले हैं, तो वहीं खान परिवार को इसके लिए इनवाइट तक नहीं किया गया। अयोध्या नगरी को स्वर्ग की तरह सजा दिया गया है और अयोध्या के सभी लोगों समेत पूरे भारतवासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। और सभी सनातनी इस बात से बेहद खुश हैं कि एक बार फिर से अयोध्या में श्री राम पधारने वाले हैं। एक तरफ तो देश भर में हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया गया जिस जगह के लिए कई वर्षों तक लड़ाइयां लड़ी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है और भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समारोह के लिए 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस समय अयोध्या में 108 फीट की अगरबत्ती भी जलाई गई है जिससे पूरी अयोध्या सुगंधित हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में महायज्ञ होना शुरू हो गया है जो कि लगभग 7 दिनों तक चलता रहेगा और इसका समापन 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन किया जाएगा और उस दिन मंत्रों द्वारा मूर्ति में जान डाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि वीवीआईपी को बारकोड पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को भी अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी समारोह में शामिल होने का बुलावा नहीं मिला है। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि इस लिस्ट में सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के नाम शामिल है। और मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सभी लोगों को परेशान कर सकती है कि साल 2019 में अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। तब बॉलीवुड की कई एक्टर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें विवेक ओबरॉय से लेकर तापसी पन्नू तक ने इसके लिए अपनी खुशी जाहिर की थी। लेकिन शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान परिवारों को इसके लिए नहीं बुलाया गया। भले ही सलमान, शाहरुख और आमिर खान को न्योता नहीं मिला, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया है। खबरों के मुताबिक सदी के महानायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की एक्टर माधुरी दीक्षित ने अपने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि उन्हें भी श्री राम जन्मभूमि की तरफ से निमंत्रण मिला है। वहीं महिमा चौधरी को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी शामिल है। उनके भी इस समारोह में आने की संभावना काफी ज्यादा है। वहीं संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई देने वाले हैं, जहां बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया है। अब अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ दिनों में 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को राम लल्ला की स्थापना होगी। लेकिन इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक से यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड आ गया है। अब इसे संयोग बोले या फिर और कुछ, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है और सभी के मन में एक प्रश्न है कि आखिर विलुप्त गिद्धों का झुंड कहां से आया और इसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अयोध्या नगरी में अचानक से गिद्धों का झुंड आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि गिद्धराज यानी कि जटायु को भगवान श्री राम का एक बहुत ही बड़ा भक्त माना जाता है। और जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो गिद्धराज जटायु ने सीता को बचाने की बहुत कोशिश की और रावण ने उनके पंख काट दिए थे। और जब श्री राम पेड़ों और पंछियों से पूछते हुए गुजर रहे थे तो यही गिद्धराज बताते हैं कि रावण सीता को किस दिशा में लेकर गया है। लेकिन अब इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ जाना ये निश्चित ही श्री राम का चमत्कार है।
काफी समय पहले इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, लेकिन आजकल उनकी जनजातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के भक्त श्री गिद्धराज जटायु भी रहे हैं। गिद्ध जिनके ढाने बहुत ही विशाल होते हैं, उनकी चोंच बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।